हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ पे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। मनु भाटिया की तरह आज हमारे साथ हैं एक और एक्सपीरियंस ट्रेडर। हमारे आज के गेस्ट बहुत ही वाइडली फॉलोड और रिस्पेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे। इनका नाम है रौनक उनाडकर। रौनक का बचपन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बीता, जो कि जाना जाता है गिर नेशनल पार्क के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्पीकर भी कोई स्टॉक मार्केट के शेर से कम नहीं है। रौनक ने अपनी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करी और अपनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 8 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताए, जिसमें से 2 साल उन्होंने S&P ग्लोबल में काम करा। इन्होंने अपना स्टॉक मार्केट का सफर 2012 में शुरू करा और फाइनली 2021 में ट्रेडिंग को एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह चुना। तो चलिए आइए बात करते हैं मिस्टर रौनक से। रौनक भाई, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बोलो। सब बढ़िया, ऑल वेल। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि रौनक भाई इज अ वेरी डियर फ्रेंड, अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड एन एक्सीलेंट ट्रेडर। इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम ऑन द शो। रौनक अरे भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन दिस। या, हमारा लास्ट एपिसोड मनु भाटिया के साथ था। अगर व्यूअर्स में से किसी ने हाँ, वो एपिसोड नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इट। इट वाज अ वंडरफुल एपिसोड, फुल ऑफ ट्रेडिंग नॉलेज। रौनक भाई, मनु भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपने भी कंप्यूटर साइंस करी हुई है। सो क्या कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोगों को या फिर इंजीनियर्स को कोई स्पेशल एडवांटेज है ट्रेडिंग में? एक्चुअली मैंने तो कंप्यूटर साइंस मास्टर्स में किया था। बैचलर्स में मैं थोड़ा कॉमर्स में था, फिर एमसीए किया था, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो प्योर इंजीनियर तो नहीं हूँ, सो ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाँ, अगर आपका मैथमेटिकल माइंड है तो थोड़ा नंबर्स को समझना इजी हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन मुझे थोड़ा स्टॉक मार्केट वैसे भी अच्छा लगता था। तो रौनक भाई, आई एम श्योर व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में और जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी शुरू कैसे करी, अब तक का आपका सफर कैसा रहा। तो प्लीज हमें थोड़ा और बताएं। हाँ, सो ट्रेडिंग जर्नी की बात करें ना अर्जुन, तो जब मैं जॉब कर रहा था 2011 में, मेरा फर्स्ट जॉब ही था उस टाइम पे। राइट, तो उस टाइम पे मेरे कुछ कलीग्स है, वो म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्ट करते थे, तो स्टॉक मार्केट में मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। राइट, बट साल का यू कैन से दैट 8-10% रिटर्न बनता था एक डेढ़ साल। लेकिन फिर मेरी जॉब मैंने चेंज करके मैं पुणे चला गया, और वहां पे मेरा एक कलीग है, उसने मुझे ये ट्रेडिंग के कोर्सेज में फोर्सफुली, बिकॉज उसको अटेंड करना था इसलिए मुझे भी उसने साथ में ले लिया और एनरोल कर दिया। एक्चुअली वो वेबिनार था, आउट ऑफ इंडिया से था। तो इट्स फ्रॉम यूएस। राइट, सो वो 2 दिन एंड एक आधा दिन, तो 2.5 दिन का वो सेशंस हमने अटेंड किया। तो तब मुझे पता चला कि ऐसा डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कुछ होता है। राइट, राइट। उसके बाद क्या हुआ अर्जुन, कि मेरे पास उस टाइम पे 4 लाख रुपीज थे, तो मैंने उसी कैपिटल से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। देन 5 दिन में वो 4 का 5 हुआ, तो 1 लाख का प्रॉफिट। उसके नेक्स्ट 5 दिन में 5 का 6 हुआ, दैट मीन्स 2 लाख का प्रॉफिट। यू कैन से दैट मैंने आई थिंक 50% रिटर्न 10 दिन में बनाया। वो बिगिनर्स लक बिगिनर्स जिसको लग बोलते हैं। था। हाँ, यस यस, एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। और नेक्स्ट 10 दिन में वो 6 लाख का वापस 2 लाख हो गया। दैट मीन्स के मेरी जो प्रॉफिट तो गया, मेरी कैपिटल में से भी 50% चले गए। तो ये बहुत ही लर्निंग था मेरे लिए कि भाई इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसे ही बनते हैं, जाते भी हैं। रौनक भाई, और आपसे एक वो सवाल पूछूं कि आप, सॉरी, हाँ, उस टाइम पे क्या ट्रेडिंग कर रहे थे? वो फ्यूचर्स में थी, ऑप्शंस में थी, किस टाइप की ट्रेडिंग थी वो? उस टाइप पे अर्जुन हम बोले ना, तो फ्यूचर किया था, ऑप्शन बाई करता था। राइट, नो हेजिंग नथिंग, फुल क्वांटिटी विथ मोस्ट ऑफ द कैपिटल लेके ही जाने का। उस हिसाब से मेरी ट्रेडिंग रहती थी। और वो ओके। तो कोई सीखा ही नहीं था ना, आप 2 दिन के राइट, कोर्स से राइट। कोई इतना। वो बेसिक था, मीन्स कॉल क्या है, पुट क्या है, वो पार्ट था। राइट, 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 तो राइट। मैंने थोड़ा सीखा था, दैट्स इट। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया, बिकॉज 2 लाख ही बचे थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था वो पैसे लूज राइट। करना, बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली ना। तो हम्म। एक बार आपका 2 लाख उड़ गया, आपकी करेक्ट, सैलरी है तीस करेक्ट। 33 हजार, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना ये सब। मैंने छोड़ दिया। फिर आ, मैं पुणे में था, एंड मुझे गुजरात में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं पुणे से मैंने वडोदरा मेरी सेम कंपनी में ट्रांसफर किया। फॉर्चुनेटली वो कंपनी बड़ौदा में भी थी। और सबसे उस टाइम पे एक चीज मेरे से अच्छी वो हो रही थी कि मैंने मेरी जॉब है वो शिफ्ट में रखी थी। यूएस शिफ्ट में मैं काम करता था। तो मेरी जॉब शुरू होती थी दोपहर को 3 बजे, और रात को 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक मैं काम करता था। तो सुबह मेरे पास टाइम रहता था।
और उस टाइम पे एक ये गुजराती दिमाग आता है ना साइड के भाई मेरे पैसे कहाँ चले गए, वो 2 लाख पे गए थे बैकअप, बिकॉज 6 महीने पहले गए थे लेकिन वो बैकअप में माइंड में थे, राइट। तो मैंने फिर क्या किया, एनालाइज करना शुरू कर दिया मार्केट को कि भाई ये चीज क्या है, अगर मेरा पैसा गया है तो किसी जगह पे तो गया ही होगा ना वो करेक्ट। राइट। सो मैंने वो एनालाइज किया, फिर मैंने समझा कि भाई ये जो पूरा मार्केट है एक पूरा ऐसे नहीं किया जाता, उसको पहले समझना पड़ता है, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, कुछ डेटा होता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने आई थिंक अर्जुन 2 महीने थोड़ा मार्केट को एनालाइज किया एंड देन आई स्टार्टेड अगेन विथ 4 lakhs। और उस ओके। टाइप पे मैंने एक टारगेट रखा कि मुझे ये 4 लाख रुपीज का 7 lakhs रुपीज करना है, और वो 2 साल का टाइम मैंने दिया मेरे को कि कुछ भी हो जाए मैं रिस्क डिफाइन काम करूंगा, और 4 का 7 मुझे 2 साल में करना है। अगर कर पाया तो आगे सोचेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टॉप ले लेंगे, बिकॉज मैं ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना लॉस करना, राइट। फॉर्चुनेटली वो 4 लाख का 7 लाख मैंने 2 नहीं 2.5 साल में किया, मुझे 2.5 साल लगा। बट कभी भी इतना कोई बड़ा ड्रॉ डाउन भी मैंने फेस नहीं किया, नहीं आया। एंड मार्केट उस टाइम पे भी इतना इजी नहीं था, राइट। तो ठीक है, अच्छा रहा थोड़ा मेरा उस टाइम पे ट्रेडिंग, तो 4 to 7 हो गया, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। और सबसे बड़ी चीज थी कि मेरे पास टाइम था मॉर्निंग में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी तो अल्गो ट्रेडिंग आ गए, सिस्टम ट्रेडिंग आ गए, उस टाइम पे तो वो थे नहीं ना। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, आपको टाइम देना पड़ेगा यस। मार्केट को, यस। राइट। तो वो टाइम पे मेरे फेवर में वो चीज थी, बिकॉज मैं यूएस शिफ्ट में काम करता था, तो सुबह 9 से 3 बजे तक मैं काम करता था, उसके बाद मैं जॉब जाता था 3:30 से। मेरी जॉब 3 बजे का टाइम थी, फिर भी मैं ऑलवेज 3:30 को ही ऑफिस पहुंचता था, और 3:30 से 11:30 तक मैं काम करता था। तो ये एक उसकी वजह से मुझे सुबह टाइम मिल जाता था, तो मुझे थोड़ा ट्रेडिंग करना इजी रहा। एंड देन प्रोबेबली मुझे कुछ वैसे भी मैं आई थिंक सबको मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है मैं रिस्क डिफाइन स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ, तो राइट, मेरे राइट, मैंने राइट। पहले से वो चीज करेक्ट। अभी भी कांस्टेंट की है, तो कभी इतना बड़ा बड़ा ड्रॉ डाउन मुझे आए ही नहीं। राइट, राइट। दैट्स व्हाट। तो रौनक सो भाई, दिस इज जैसे हाउ हैपेंस। आप गुजरात से हो, और जो सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं वो सारे गुजराती हैं, तो क्या इस चीज का भी आप पे कुछ इन्फ्लुएंस रहा है कि आसपास आपने देखा हो कुछ ट्रेडर्स को, कुछ इन्वेस्टर्स को, और उससे आप प्रभावित हुए हो? एक है यार, गुजरात में थोड़ा कैपिटलिस्ट कल्चर है पहले से ही, तो वो एक थोड़ा बेनिफिट रहता था। एंड स्टॉक मार्केट में अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सीखने को, वो मैं बोल सकता हूँ। मीन्स काफी फ्रेंड्स करते, हाँ उस टाइम में मैं ऐसा नहीं बोलता इतना इजी था, अभी तो आई थिंक आपको यूट्यूब, फेसबुक, या तो फिर आप इंस्टा पे चले जाओ या तो ट्विटर पे चले जाओ, आपको मिल राइट। जाएगा कुछ ना कुछ, राइट। मे बी अगर 90% कंटेंट सही नहीं होता, बट जो 10% है वो अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे ये गुजरात का कल्चर मुझे थोड़ा हेल्पफुल रहा, बिकॉज इंटरनेट कुछ ज्यादा था नहीं, राइट। कुछ दोस्त थे मेरे जो इन्वेस्टिंग करते थे, ट्रेडर्स तो इतने ज्यादा नहीं थे, बट कुछ इन्वेस्टिंग करते थे। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनली कैश में बाई करके 10-15 दिन ले लिया फिर सेल कर राइट। दिया, तो इस काइंड ऑफ लोग करते थे या। जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि अपनी हम्म। जॉब को छोड़ के एक बड़े ही अनकन्वेंशनल फील्ड जो कि ट्रेडिंग है उसमें फुल टाइम आना, तो ये आपने डिसीजन कैसे लिया? सर ये सबसे बड़ा आई कैन से दैट डिफिकल्ट डिसीजन था, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था कि पता भी है कि इसमें पैसे बनते हैं, और एक जो माइंड होता है ना कि मुझे जॉब छोड़नी है तो मेरी एक फिक्स इनकम बंद हो जाएगी। और नॉर्मली क्या था अर्जुन भाई, मैं 4 लाख से कभी मैंने मेरी कैपिटल में है ना पैसे डाले नहीं है, कभी भी आज तक। वो पैसे ही ऐसे ही है, उस मैं मेरा टैक्स जो मैं जो मेरी इनकम, पहले तो मेरा प्रॉफिट कम होता था साल का, लेकिन जो टैक्स होता है वो भी मैं आउटसाइड ऑफ सैलरी मैनेज करता था, सॉरी आउटसाइड ऑफ माय ट्रेडिंग प्रॉफिट मैनेज कर रहा था, मैं सैलरी से ओके। मैनेज करता था, मेरे घर चल जाता था, राइट। हाउस होल्ड एक्सपेंस सब चल जाता, बट उसके बाद मुझे ये माइंडसेट बनाना पड़ा कि भाई ठीक है हम ट्रेडिंग से करेंगे। तो जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई हर साल में कुछ ना कुछ मार्केट से निकालना जरूर है, राइट। तो उसमें भी मैंने कुछ सिस्टमेटिक तरीका है कि भाई इतना रिटर्न होगा तो मैं 10% प्रॉफिट निकाल लूंगा। राइट। सो वो मैंने 2021 जनवरी जब मैंने जॉब छोड़ा, उसके बाद से ये मैंने फॉलो करना शुरू किया। Yeah. राइट।
रौनक भाई, और हाँ, कमिंग टू एक योर, चीज बताना हाँ जी, चाहूंगा सॉरी। कि आपका फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जब आप यस। जॉब छोड़े तब। मेरे में क्या था कि पूरी फैमिली सपोर्ट में थी, मेरा फादर, माय फादर, कि भाई जॉब छोड़ना आई डोंट थिंक कि वो वाइज डिसीजन है, बिकॉज ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नॉर्मली पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली, एक मेरे फादर ही गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो मैं बोलता हूँ उसके वजह से एक साल तो मैंने उसको कन्विंस कराने में किया कि भाई मुझे जॉब छोड़नी है। देन ही वाज रेडी, बिकॉज फिर एक सोशल मीडिया भी हेल्पफुल रहा, बिकॉज थोड़ा पॉपुलर हो गया था तो लोगों को भी पता चला, तो मेरे फादर को भी लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो ये ठीक कर रहा है, तो फिर हाँ उसने ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन है खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी, एक्सेप्ट करना कि हाँ, एक ट्रेडिशनल जॉब को छोड़ के जहाँ पे एक सैलरी हर महीने आती है, उसको छोड़ के एक ऐसे फील्ड में जाना जहाँ पे प्रॉफिट तो ठीक है लेकिन लॉस होने का भी चांस है। तो हाँ ये एक वो तो डिफिकल्ट डिसीजन दोनों पार्टीज के लिए है, आपके लिए और आपकी हाँ फैमिली के लिए भी, और मैं बिल्कुल हाँ। समझ सकता हूँ। तो रौनक भाई, कमिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी ट्रेडिंग ज्यादा कैसी रहती है? इज इट डिस्क्रिशनरी या फिर आप ज्यादा काम सिस्टमैटिक करते हैं? नहीं अर्जुन, मैं एक्चुअली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ज्यादा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ऑल्दो आई आई वुड लाइक टू डू सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, मैं कोड भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरा पूरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, मीन्स राइट। कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं कोड भी लिख सकता हूँ। बट देखो, पहले तो जब ट्रेडिंग शुरू की तब तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कैसा होता है पता ही नहीं था, वो आज लाइट 3-4 साल में मुझे पता चला। बट मेरा एक यू कैन से दैट एक पर्सपेक्टिव है ये सिस्टम ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का। आप बोलो ना, देखो सिस्टम ट्रेडिंग क्या है, वो एक इट्स काइंड ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। क्या आप एक अच्छी सिस्टम बना लो, आपका कंपाउंडिंग रिटर्न साल का 25% या 20% है, वो अच्छा अगर सिस्टम है तो बनता रहेगा विथ अ राइट। ड्रॉ डाउन इनटू द कंट्रोल, राइट। और करेक्ट। सक्सेस रेशियो उसमें ज्यादा है कि अगर आपके पास अच्छी सिस्टम है तो आप 10 में से 7 ट्रेडर्स रहते हो सकते हैं सिस्टमेटिक जो प्रॉफिटेबल रहते हैं, अल्दो दे आर नॉट मेकिंग डिसेंट वेरी गुड मनी, बट एक राइट। कंपाउंडिंग जनरेट करते हैं। राइट। बट डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में ना ये पूरा उल्टा है कि उसमें से 10 में से 9 ट्रेडर के लॉसेस होते हैं, राइट, बिकॉज उसमें इमोशंस कंट्रोल होता है आपका, करेक्ट। आपको सब कुछ सामने बैठे बैठे ही डिसीजंस लेना पड़ता है, राइट, कि आपको एग्जिट कब लेना है, एंट्री कब लेना। तो सक्सेस रेशियो सिर्फ 10% है। बट मैं उसको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग को स्मॉल कैप बोलता हूँ, जो एक बंदा है ना वो बड़ी वेल्थ बना के जाता है, इट्स लाइक अ मल्टी बैगर, राइट। तो वो एक बार अगर आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आपके इमोशन सेट हो गए तो बड़ा कैपिटल, देखो मैंने आज 4 लाख से मेरा 4 करोड़ बन गया। आप पॉसिबल नहीं है सर वाह। ये सिस्टम ट्रेडिंग से, वो 8 साल में सिस्टम बिल्कुल। ट्रेडिंग से पॉसिबल नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी से ही पॉसिबल है, राइट। हाँ, एक बार के लिए अगर 10-15 करोड़ है और आपकी लाइफ इजी चल रही है, महीने 2% में आप सेटिस्फाई हो तो ठीक है। बट जब आपको कैपिटल बिल्ड करना है, व्हेन यू वांटेड टू बिल्ड योर वेल्थ, राइट, सो एट दैट टाइम आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इट्स लाइक अ स्मॉल कैप स्टॉक, उसमें मल्टीबैगर अगर आप रिटर्न बना सकते हो तो आप उसमें 100x आपकी कैपिटल कर सकते हो 8-9 साल रौनक में, भाई, राइट। आपने जो तो रिटर्न्स निकाली हैं तो स्मॉल कैप भी नहीं देते, हाँ, 100x रिटर्न्स है आपकी तो। नहीं नहीं नहीं, काफी है, ऐसा तो नहीं, काफी स्मॉल कैप्स में दिया है सर। अभी टाटा एलेक्सी देख लो आप, या अदानी देख लो एंटरप्राइज, तो सो रौनक ठीक भाई, जब है। आप डिस्क्रिशनरी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिशनरी इज अ ट्रेडिंग स्टाइल जो कि बहुत हार्ड है कंपेयर टू सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में हार्ड है एटलीस्ट, या आई वोंट से इट इज इजी, बट सिस्टमैटिक में यू हैव अ वे जिसमें हम्म, आप इमोशंस को अपने कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आपका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। डेफिनेटली। सो जब आप डिस्क्रिशनरी हाँ ट्रेडिंग करते डेफिनेटली। हो तो आप किन चीजों का ख्याल रखते हो जिससे आपके इमोशंस एंड एवरीथिंग स्टेज इन अ बैलेंस? पहली बात तो है ना अर्जुन, मैं मेरे जो ट्रेड होते हैं ना वो रिस्क डिफाइंड ट्रेड होते हैं, राइट। तो कभी भी इतना कुछ कभी बड़ा गैप अप हो गया या गैप डाउन हो तो मेरा ओवरनाइट का लॉस प्रोटेक्टेड रहता है, तो मेरा माइंडसेट फिक्स रहता है कि भाई अपने को इतना ही लॉस होगा मैक्सिमम। तो एक स्टेट ऑफ माइंड रहता है कि भाई इससे ज्यादा तो राइट। लॉस नहीं होगा। दूसरा कि मेरा मैं स्टॉप लॉस जो रखता हूँ ना, वो उसी हिसाब से रखता हूँ कि जितना लॉस में ले सकूं, राइट। कि भाई मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ये ट्रेड में मुझे 2% का रिस्क लेना है, तो मैं फिर उस हिसाब से मेरी पोजीशन साइज होती है, उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस होता है। मैं ट्रेड ऑप्शंस में करता हूँ, बट मेरे मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस इंडेक्स बेस होते हैं,
राइट, इंडेक्स के लेवल के बेसिस पे होता है। तो वो ओके। लेवल एक बार मेरा निकल गया तो वो लेवल के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। तो वो लेवल जब तक हिट नहीं होता मैं ट्रेड में रहता हूँ। तो मैं उस हिसाब से, लेट्स से कि मुझे लॉन्ग जाना है, नीचे में मैंने एक लेवल डिफाइन कर लिया कि भाई ये लेवल के नीचे अगर मार्केट गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो वो लेवल जब के नीचे जाता है तब मुझे कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। अगर ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन पे 2 दिन तक आपका लेवल हिट नहीं किया तो आप प्रॉफिट में भी होते हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर करेक्ट। होता है फिर भी आप प्रॉफिट में निकलते हो, राइट। तो उस हिसाब से मेरा ट्रेडिंग होता है कि भाई एक बार के लिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट, दैट्स इट। रौनक भाई, जैसे आपकी काफी ट्रेडिंग जो है वो स्प्रेड्स में रहती है, बीट क्रेडिट स्प्रेड्स, डेबिट स्प्रेड्स हो गए या रेशोज हो गए। तो जैसा कि आपने कहा, एक तो दी ऑब्वियस बेनिफिट इज कि आपकी पोजीशंस हमेशा हेज रहती हैं। अदर हाँ। देन दैट, एनी स्पेसिफिक रीजंस आप स्प्रेड्स को ज्यादा प्रेफर करते हो कंपेयर टू नेकेड पोजीशंस? आ, देखो अर्जुन, मैं आपको बताऊं, मैं 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। यू कैन से 90% ये 4 में से एक ट्रेड रहते हैं। या तो डेबिट स्प्रेड रहता है, या तो क्रेडिट स्प्रेड रहता है, या तो रेशियो स्प्रेड रहता है, या स्ट्रेंगल रहता है। ये 4 ओके। में से एक ही ट्रेड 90% मेरी ट्रेडिंग में ये सिस्टम में ट्रेड रहते हैं, राइट। नेकेड सेलिंग मेरा बहुत ही रेयरली होता है, वैसे तो होता ही नहीं, बहुत कम। मैं हम्म। नेकेड बाई भी नहीं करता हूँ, नेकेड सेलिंग भी नहीं करता हूँ। ओके। अब देखो, बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको डर ही नहीं होता है कि मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, राइट। और जो मैं स्ट्रैंगल करता हूँ वो मैं इंट्राडे में करता हूँ। तो जब ओवरनाइट करूंगा तो मैं उस पर हैच करके लेके जाऊंगा, ठीक है। राइट। और दूसरा, उसमें एडजस्टमेंट थोड़ा इजीली हो जाता है, राइट। थोड़ा इजीली मैं उसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट में पोजीशन जा रही है तो एक हैज ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट। लेट्स से आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो, या तो आप लेट्स से रेशियो स्प्रेड कर रहे हो। मैंने एक कॉल बाई किया है, ऊपर में 3 कॉल सेल किया है, राइट। 100 रुपए का कॉल बाई करके मैंने 3 50 50 के सेल किए, तो 100 की डेबिट के सामने मेरी 150 की क्रेडिट है, राइट। तो अगर इन केस मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा जो इनसाइड है जो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है। तो अगर जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं उसमें से निकल के पुट बेच के उसको स्ट्रेंगल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है, टाइम डी क्या आएगा। तो एडजस्टमेंट पार्ट है ना, वो थोड़ा इजीली मैनेज हो जाता है अगर आप हेजिंग के साथ ट्रेड करते हो तो। राइट। हाँ, राइट। हेजिंग में भी अर्जुन भाई मैं थोड़ा डिटेल में आपको बनाना चाहूंगा कि हेजिंग करना इट्स अ माइंडफुल हेजिंग। 2 तरह के हेजिंग होते हैं। एक हेजिंग ऐसा होता है कि आप लेवरेज लेने के लिए ट्रेड करते हो, हेज करते हो, वो माइंडफुल हेजिंग नहीं है। दूसरा हेजिंग होता है कि आप कैपिटल प्रोटेक्शन से हेज करते हो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हेज करते हो, करेक्ट। तो करेक्ट। वो माइंडफुल हेजिंग है, राइट। तो लेट से मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि मैं इंट्राडे में जब भी ट्रेड करता हूँ मैं बहुत ही कम क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ। क्यों करता हूँ कम क्रेडिट स्प्रेड? रीजन बिहाइंड दैट थी। क्रेडिट स्प्रेड में क्या करते हो आप? क्रेडिट स्प्रेड में यू आर टेकिंग अ क्रेडिट फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो आप क्या करते हो कि 100 रुपए का पुट बेचो, नीचे में आप 30 रुपए का पुट बाय करते हो। तो इसमें आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? मैं आपको ये क्रेडिट स्प्रेड का थोड़ा बता रहा हूँ कि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, मार्केट थोड़ा फ्लैट ही रहता है, तो आपको प्रॉफिट स्क्रीन पे ज्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि ओटीएम ऑप्शन से वो जल्दी डीके होते हैं, करेक्ट। राइट। अगर आप टेक्निकली समझो तो ओटीएम ऑप्शन में डीके थोड़ा फास्ट होता है, राइट। तो वो 100 रुपए का ऑप्शन 10% गिरता है अगर मार्केट फ्लैट रहा, राइट। तो 90 रुपए हो जाता है, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 30 रुपए का है वो 20% कम होता है, बिकॉज ओटीएम में डीके जाता है तो वो 6 रुपीज गिर जाता है, 24 बच जाता है। तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 4 पॉइंट ही दिख रहा है, आप 4 पॉइंट के लिए तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। दैट्स द रीजन करेक्ट। ये ट्रेड ओवरनाइट ले जाने के लिए तो सही है कि अगर गैप अप हो गया या तो फ्लैट भी खुल गया, बट इंट्राडे में ये नहीं कर सकते। तो इंट्राडे में मैं क्या प्रीफर करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि 200 रुपए का, बिकॉज मेरे को 70 रुपीज की क्रेडिट करनी है, राइट। तो मैं 200 रुपए का एक ऑप्शन बाय करूंगा, उसके अगेंस्ट में 100 रुपए के 3 बेच दूंगा, ठीक है। सेम ही होगा ना। नेट दो क्रेडिट सौ आपका रुपए 100 का, रुपये आ गया। हाँ, वो मेरा मेरा जो मुझे चाहिए 70 to 100 रुपीज की क्रेडिट वो मुझे मिल जाती है, राइट। बट ये ट्रेड फिर आप ओवरनाइट नहीं ले जा सकते। अगर आप इसी को ओवरनाइट लेके जाओगे और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ही गैप अप या गैप डाउन हो गया तो उसमें बड़ा लॉस हो जाएगा, और आपके 2 हैज है वो तो अनलिमिटेड लॉस में है, राइट। तो इस हिसाब से मैं रहता हूं कि भाई मेरा ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट में एक सेल के सामने एक बाई रखता ही रखता हूं, बट इंट्राडे में कभी इस काइंड ऑफ ट्रेडिंग होती है कि भाई पूरा हैज नहीं होता है,
थोड़ा माइंडफुल एजिंग होता है। आई अंडरस्टैंड कि जैसे आप नेकेड पोजीशंस हैं वो आप ज्यादा इंट्राडे करते हो, बिकॉज यू गेट द नेकेड एडवांटेज ऑफ स्प्रेड में या तो स्ट्रेंगल में इंट्राडे में होता राइट। हूँ, यस। एंड स्पेशली व्हेन यू आर कैरिंग देम ओवरनाइट, तो आप इंश्योर करते हो कि आप उनको पोजीशंस को हेज करो सो दैट आपका लॉस हमेशा लिमिटेड रहे। तो हाँ इस तरीके की जब आप हेजिंग करते हो, हाउ फार आउट बेसिकली आप हेज उसको करते हो, किस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि हेज कहाँ बाय करना है? देखो, वो अर्जुन कहाँ पे हमारी पोजीशन से उस पे डिपेंड रहता है। ऐसा कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है कि भाई 1000 पॉइंट दूरी है बाई करना है। राइट राइट, राइट। अगर वेनसडे लेके जाते हो तो थोड़ा नजदीक होता है, फ्राइडे लेके जाते हो तो थोड़ा दूर होता है, राइट। करेक्ट। बट मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर मैं 3:15 को देख लेता हूँ कि अगर मार्केट लोअर सर्किट ओपन होता है या तो फिर अपर सर्किट भी ओपन होता है, राइट, मेरा मैक्सिमम लॉस 12 से 15% ऑफ मेरी कैपिटल का आना चाहिए। राइट, वर्स्ट हम केस में। सोच सकते हैं हाँ, राइट वर्स्ट केस लाइक सर्किट के केस में दो तीन राइट। चार परसेंट गैप डाउन में 1-2% का लॉस होगा, दैट आई एम ओके। या राइट, तो इन वर्स्ट सिनारियो में मेरा लॉस कितना होना चाहिए? 12 से 15% होना चाहिए। तो अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो निफ्टी में सर्किट हर रोज तो लगते नहीं है, बैंक निफ्टी में 10 साल में एक बार लगते हैं। राइट, तो राइट 10 साल में एक बार अगर मेरा 12-15% चला भी गया तो मैं 2-3-4 महीने में कर लूंगा। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर आपका 20% का लेट्स से कि आपका 20% का ड्रॉ डाउन है, 100 रुपए में से आपने 20 रुपए गवा दिए तो 80 रुपीज बचते हैं। तो आपको 25% आपको रिकवर कर, चाहिए करेक्ट रिकवर करने के लिए। तो वो आप 3-4-5-6 महीने में कर सकते हो अगर आप अच्छे करेक्ट ट्रेडर हो। लेकिन आप 100 रुपये में से आपका 80% ड्रॉ डाउन हो गया एक दिन सर्किट लेके, तो आपको 400% रिटर्न चाहिए। तो वो फिर आपका 4-3-4 साल लेके जाएगा करेक्ट एंड वो करेक्ट। पूरा हेडेक आपके माइंड में आ जाएगा, राइट। तो मैं राइट ऐसा ही करता हूँ कि भाई जब भी मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, नेक्स्ट डे मेरा मैक्सिमम 12 से 15% का लॉस होना चाहिए इन केस ऑफ सर्किट, राइट, लाइक करेक्ट। दैट। रौनक भाई, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई पिक्ड फ्रॉम यू इज कि आप सिर्फ हेजिंग डाउन साइड पे नहीं, अपसाइड पे भी कर रहे हो। हाँ बहुत से हाँ, ट्रेडर्स करता हैं हूँ जिनको मैं जिनको मैं लगता है कि रिस्क जो है वो सिर्फ डाउन साइड पे बैठा हुआ है। सो व्हाट इज योर नहीं व्यू ऑन नहीं दिस? नहीं सर, मैं कुछ ज्यादा एक एग्जांपल तो मेरे सामने ही है कि भाई एक मेरा मैं जानता हूँ एक ऐसे इंसान को जिसने 2009 मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई यस। थी, सर्किट में आफ्टर बहुत बड़ा इलेक्शंस, हाँ। पैसा घूमा। हाँ, वैसे वो इवेंट था, लेकिन कभी भी कोई देखो, वो निर्मला सीतारामन जी ने जब वो बोला कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया था, जस्ट एज्यूम के वो सैटरडे को बोला उसने, तो मंडे को क्या हो? राइट। वो तो उन फॉर्चुनेटली चालू मार्केट में बोला था तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर किसी ने शॉर्ट होंगे तो निकाल लेंगे 2-3% का, बट जस्ट एज्यूम कि उसने वो सैटरडे को बोला है, तो आप क्या करो? बिल्कुल। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट। तो आप डाउन साइड भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अप साइड भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट राइट। सो राइट। बेटर है कि भाई हम थोड़ा अपने आप को सेफ ही रखे दोनों साइड। बेटर सेफ देन सॉरी। या तो डेफिनेटली। रौनक और भाई, जैसे ये इतना जो तीन इजी तो कमाते नहीं है, आपको भी पता है ट्रेडिंग कितना डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही। तो आपने जो तीन तरीके की स्ट्रैटेजीज बताई, जैसे डेबिट स्प्रेड्स हुए या क्रेडिट हुए, और तीसरा रेशोज, तो रेशो, कौन से सिनेरियो के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी रखते हैं, या फिर मतलब कौन से टाइप की व्यू के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी एप्ट रहती है आपके अकॉर्डिंग? ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ओवरनाइट ले जाने के लिए क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ, बिकॉज मुझे लेके जाना है, फिर मॉर्निंग में आके मैं वो क्रेडिट स्प्रेड को रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। राइट। क्रेडिट बिकॉज इंट्राडे में तो मैं उसको इजीली मैनेज करता हूँ, तो या तो अगर रेशियो है तो उसको बाहर वन एक कॉल बाई किया है, ऊपर में मैंने 4 कॉल बेचे तो या तो 3 कॉल बाई करके ही जाऊंगा, या तो फिर जो बाई किया है वो भी काट के ऊपर में 4 बाई कर लूंगा और क्रेडिट स्प्रेड बना दूंगा। ये ठीक है। मेरा सिंपल ट्रेडिंग रहता है। डेबिट स्प्रेड इट्स काइंड ऑफ, मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाई है मेरे। ज्यादा करता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ ना, मेरा डेबिट स्प्रेड की एक्यूरेसी सिर्फ 30% है। अगर 10 डेबिट स्प्रेड बनाता हूँ तो उसमें से 3 में ही पैसा मिलता है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, करेक्ट। राइट। तो नेट टू नेट में अगर 7 ट्रेड गलत भी जा रहा है तो पैसा तो जब ब्रेकआउट्स होते हैं ना,
मार्केट में कभी मेरा कुछ एक सेटअप है कि भाई वीकली ब्रेकआउट होता है या तो वीकली ब्रेकडाउन होता है, ऐसा एक सेटअप है। और अनवाइंडिंग भी मैं देखता हूँ, ओपन इंटरेस्ट में मैं थोड़ा अनवाइंडिंग देख लेता हूँ। तो अगर मेरा उसमें भी कुछ कैलकुलेशन है कि भाई इतना से ज्यादा अनवाइंडिंग हो रहा है सपोर्ट पे, राइट, एंड मार्केट ब्रेक कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो मैं राइट। डेबिट स्प्रेड बनाता हूँ। डेबिट स्प्रेड लाइक ओके। 100 रुपए का ऑप्शन बाई करके 50 का बेचना, इन ठीक है। सिंपल टर्म्स, राइट। तो वो मेरे लिए ऑप्शन बाइंग का ट्रेड हो जाता है। अब डेबिट राइट। स्प्रेड क्यों करता हूँ, काफी लोग बोलते हैं रौनक भाई नेकेड ऑप्शन ही क्यों बाई नहीं कर लेते। देखो, उसमें कोई गलत चीज नहीं है नेकेड ऑप्शन बाय करना, बट वो साइकोलॉजी भी है ना, मेरी साइकोलॉजी सेट नहीं हो रही है नेकेड ऑप्शन बाय करना। मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने ऑप्शन बाय किया और मार्केट वहीं का वहीं रहा तो एटलीस्ट ऊपर में तो थीटा मुझे मिल जाएगा, राइट। ऊपर में तो टाइम डीके थोड़ा आएगा, तो एटलीस्ट मेरा लॉस थोड़ा लिमिटेड रहेगा। वैसे भी 100 रुपए का बाई किया है, 50 का सेल किया, तो मैक्सिमम रिस्क तो हमारा 50 रुपए का ही है, राइट। राइट। तो राइट। अगर मार्केट थोड़ा इधर उधर भी गया तो, बिकॉज जो क्रेडिट स्प्रेड में डिसएडवांटेजेस है क्या, कि ओटीएम ऑप्शन जल्दी डीके होता है, वो डेबिट स्प्रेड में एडवांटेज हो जाता है कि आपका लॉस इतना जल्दी दिखता नहीं है। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया लेकिन आपके अगेंस्ट भी नहीं गया, लेट्स से कि 35,000 बैंक निफ्टी चल रहा है और मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, मैंने 35,200 का कॉल बाई करके 35,700 का कॉल सेल कर दिया, राइट। अब मार्केट 35,000 का इधर उधर ही 100-200 पॉइंट रहा, तो स्क्रीन पे जल्दी लॉस नहीं दिखेगा। अगर नेकेड ऑप्शंस बाई किया आपने तो उसमें स्क्रीन पे जल्दी लॉस दिखेगा। तो अगर आपकी साइकोलॉजी सेट होती है तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं डेबिट स्प्रेड को ओके। ज्यादा प्रीफर करता हूँ। गॉट इट, गॉट इट। सो डेबिट स्प्रेड्स आप बोथ इंट्राडे और पोजिशनल दोनों कर रहे हो? हाँ, दोनों करता हूँ, दोनों मतलब करता हूँ, ऐसा आप कुछ नहीं है नेकेड डेबिट ऑप्शन स्प्रेड। बाइंग कर ही नहीं रहे हो, आप प्रेफर करते हो कि डेबिट स्प्रेड ही करे जाए? हाँ, मेरे लिए डेबिट स्प्रेड इट्स ऑप्शन बाय, या। गॉट इट। एंड रौनक भाई, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम रेशोज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉल 1 to 3 का रेशो करा, एक कॉल खरीद हम्म के 3 बेची। अब हम्म अगर मेरे फेवर में धीरे धीरे ट्रेड आ रहा है, एक एक स्लो स्पीड पे आ हम्म। रहा है, तो आई विल गेन। या मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं तो भी सर, आई गेन। वो डिपेंड्स होता है आपका रेशियो क्या है। अगर लेट्स से कि आपने 100 रुपए का एक बाई किया है कॉल, ऊपर में आपने 50 रुपए के 3 बेचे हैं, तो अगर वो हम्म। धीरे धीरे आपके फेवर में आएगा, लेकिन वो 2-3 दिन में आएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा। बट वो इंट्राडे में ही आपके फेवर में आएगा तो प्रॉफिट नहीं दिखेगा सर, वो लॉस दिखेगा। राइट, एक्चुअली वो राइट, मैं ट्रेड उसी आपके चीज पे आ रहा था। अगेंस्ट में जा रहा है। हाँ। करेक्ट, 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 मैं उसी चीज पे एग्जैक्टली आ रहा था कि बहुत बारी होता है कि वो एकदम से झट से फेवर में आ जाता है। हाँ अब 3 कॉल्स हाँ मेरे अगेंस्ट काम कर रही हैं, एक हाँ मेरे फेवर में है। हाँ तो हाँ रौनक हाँ। भाई, इस टाइप की सिचुएशन में आप एडजस्टमेंट कैसे करते हो, या बुकआउट कब करते बताता हो? हूँ, बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो ट्रेड लेते हैं हम, 100 रुपए का कॉल बाई करके 50 का 3 बेचते हैं, राइट, तो वो बेरिश ट्रेड है, वो बुलिश ट्रेड नहीं है, राइट। राइट। ये ट्रेड लिया है क्योंकि माय व्यू इज बेरिश, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने ये ट्रेड। अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली मैंने कुछ स्टॉप लॉस रखा होगा लेवल बेस, राइट। करेक्ट। तो पहले तो अगर वो लेवल हिट हो जाता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। दूसरा, अगर वो लेवल थोड़ा दूर है, राइट, लेट से कि मेरा स्टॉप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो थोड़ा व्यूअर्स को यस। इजी पता चलेगा। लेट से कि मार्केट चल रहा है 35,000 पे, बैंक निफ्टी 35,000 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, राइट, और मेरा स्टॉप लॉस आता है 35,500 का, राइट। 35,500 का मेरा स्टॉप ठीक है, लॉस है। ठीक है। और 35,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, कुछ मेरे सीटअप। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 35,500 का एक कॉल बाई किया 100 रुपए का, और उसके अगेंस्ट में जहां पे भी 50 के 3 मिले मैंने बेच दिया, बेच मैं दिए, भी 50 का क्रेडिट 36,000, ले लिया आपने। डिपेंड्स अपॉन। हाँ, 50 के। अब मार्केट ठीक लेट है। से के ऊपर गया, अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो तुरंत मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, तो लेट से 35,300 पे चला गया, राइट। राइट। 35,200 300 पे चला गया और थोड़ा लॉस दिखने लगा, ज्यादा लॉस दिखने लगा। अब ये पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर नीचे में जहां पे भी सपोर्ट होगा, मैं वहां पे, मेरे 2 नेकेड कॉल ओपन है, उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक पुट बेचूंगा, और उसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या आएगा, ठीक है। नीचे में 35,000 का लेवल, बिकॉज वहीं से मैंने शॉर्ट किया था। ठीक तो है। अगर 35,000 का लेवल टच राइट। होता है तो वो पुट मेरा जस्ट एडजस्टमेंट की वजह से, जो मैंने सिंगल पुट करेक्ट। बेचा उसमें लॉस, राइट। तो मैंने एक पुट बेचूंगा, और तो मेरी 2-3 लेग में से एक तो प्रोटेक्टेड थी ऑलरेडी बिकॉज बाई था, दूसरी लेग मैंने पुट सेल करके प्रोटेक्ट कर दी, और तीसरी लेग में बिल्कुल। ऐसे ही नेकेड ओपन रखता हूँ। और जब मार्केट 35,500 को हिट करता है तो मैं ये ट्रेड से निकल जाता हूँ, ओके। गॉट इट। तो राइट। मतलब हार्ड एक आपका हमेशा लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस रहता है? हाँ,
अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो बीच में एक पॉइंट भी ऐसा रहता है जहां पे मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड। हम्म, तो हम्म, रौनक भाई, इसके अलावा जैसे एक लेवल्स तो हो गया, तो क्या हाँ। आप ओपन इंटरेस्ट या किसी और इंडिकेटर का भी ख्याल रखते हैं अपनी ट्रेडिंग में? इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना दूं। बहुत लोग बोलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट अच्छा है या इंडिकेटर्स अच्छा है या तो प्राइस एक्शंस अच्छा है या तो मार्केट, काफी सारे चीज है। तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, आप जब खाना खाने जाते हो कोई भी जगह पे, कोई रेस्टोरेंट में चलो आप खाना खाने, बफेट होता है ना, तो वहां पे इटालियन भी होता है, मैक्सिकन भी होता है, चाइनीज भी होता है, गुजराती भी होता है, सब कुछ होता है ना। आप सब तो दबा के नहीं खाते हो डेफिनेटली, राइट? तो पूरा क्या हो जाएगा, अगर सब खा लोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप सब टेस्ट करोगे, जो अच्छा लगे वो खाओगे। तो ये चीज ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन वर्क करता है, ओआई वर्क करता है या फिर इंडिकेटर। आपको एक बार, जब आप बिगिनर्स हो तो एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो, फिर आपका कहाँ पे जम रहा है, आपकी करेक्ट। कहाँ से साइकोलॉजी सेट हो रही है, तो वो कर सकते हो। देखो मेरी जो जॉब थी वो डेटा एनालिटिक्स की थी। मैं जब जॉब कर रहा था, मीन्स आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैं डेटाबेस के साइड में काम ज्यादा कर रहा था, राइट? तो उसमें क्या हुआ कि मुझे डेटा से प्ले करना अच्छा लगता था, तो मैं ओपन इंटरेस्ट को देखता था और उससे मेरा काम बन जाता था। बट अब क्या हो रहा है अर्जुन भाई, लास्ट 1.5 साल से ये लेवरेज चला गया। और प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्जिन के लिए लोग ओटीएम में हैजेस बाय करने लगे, राइट? तो ओपन इंटरेस्ट का जो पूरा कैलकुलेशन है वो मिक्सअप हो गया कि भाई यस। आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि लोग हेजिस के लिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं या तो फिर एक्चुअली में कोई सेल कर रहा है या बाई कर रहा है। तो करेक्ट। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होने लगा था मुझे लास्ट 1.5 साल में। तो फिर मैंने मेरा मैं नेक्स्ट में ओपन इंटरेस्ट के अलावा मुझे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन में पता चलता था, तो मैंने प्राइस एक्शंस देखना थोड़ा शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से मैं अभी वीकली लोज, वीकली हाई, थोड़ा एक दो मैंने सेटअप्स बनाए हैं, 3-4 सेटअप्स है मेरे। रेंज ब्रेकआउट का है, वीकली हाई ब्रेकआउट का है, मेरा कुछ सेटअप है। तो उस सेटअप्स के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। और ओपन इंटरेस्ट में अब सब में अनवाइंडिंग भी देखता हूँ कि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है नीचे के साइड, तो करेक्ट। वहां पे कैसे अनवाइंडिंग हो रही है, या तो ऊपर के साइड कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो वहां पे क्या अनवाइंडिंग हो रही है, सिर्फ वही करेक्ट। देखता हूँ और उससे मेरा काम बन जाता है। तो अभी मेरा करेक्ट। 70% एनालिसिस प्राइस एक्शंस पे होता है, जो लेवल निकलते हैं, एंड ब्रेकआउट मैं फाइंड करता हूँ अनवाइंडिंग, जो ओआई डेटा देख के, बस दैट्स इट, बेसिकली और आपको कुछ नहीं। ओआई ओआई अनवाइंडिंग से एक कंफर्मेशन मिलती है जो आपको प्राइस एक्शन दे हाँ, रहा है। कि ओआई अनवाइंडिंग से मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे ऊपर में डेबिट ट्रेड लेके प्ले करना है या तो फिर मुझे रेशियो लेके क्रेडिट में ही प्ले करना है, करेक्ट। वो मुझे करेक्ट। थोड़ा पता चल जाता है। यस। सो और डायरेक्शनली डायरेक्शनली आ, कितना कितना स्ट्रांग व्यू लेना है, ये आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। हाँ, थोड़ा आइडिया लग जाता है। हम्म, ठीक है। रौनक भाई, किसी भी ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और किसी के लिए नहीं है तो होनी चाहिए। तो किन हाँ बातों का आप खास ख्याल रखते हो अपनी रिस्क मैनेजमेंट में? सर, रिस्क मैनेजमेंट तो आई थिंक मेरी ट्रेडिंग में ही आ जाता है, तो इतना कुछ ख्याल रखना ही नहीं पता, क्योंकि जब मैं हैजिंग में ट्रेड करता हूँ तो फिर मेरा रिस्क प्रोटेक्टेड है। हाँ, एक चीज है राइट। कि जब तक मेरा लेवल्स नहीं ब्रेक होता है, मैं लॉस में भी बैठा रहता। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने 35,000 पे मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, 35,500 पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो कभी 35,300 400 का आपको लॉस एक अच्छा खासा दिखेगा। मैं निकलता नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर वो 2% 2.5% का भी लॉस होगा मेरी कैपिटल का, मैं नहीं निकलूंगा, मैं जब तक। राइट। और इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं लेवल उस हिसाब से ही, और पोजीशन टाइप सेट होती है, तो जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते मैं निकलता नहीं बिल्कुल। हूँ, तो मैं लॉस में बैठना प्रीफर करता हूँ, राइट? और कुछ लोग होते हैं ना कि भाई स्क्रीन में लॉस आने से वो रिस्क मैनेजमेंट आपका हिल जाता है, वो हिलना नहीं चाहिए, राइट? राइट। इससे इससे एक चीज मेरे माइंड में आती है कि आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, और बहुत सी बारी ऐसे भी होता है कि पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है, एंड बड़े लॉसेस भी दिखते हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल पार्ट हाँ, ऑफ ट्रेडिंग। तो दिखते हैं। ऐसे ऐसे में आप, स्पेशली बीइंग अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो कि बड़े लॉस के बाद हाउ डू यू कंटिन्यू ट्रेडिंग? सर, ट्रेड तो ठीक है, एक के बाद एक लेना ही है। अगर आपके सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यस। पहले प्रॉब्लम्स होता था कि भाई लॉस काटने में दिक्कत होती थी कि आप लॉस फटाफट निकाल नहीं सकते, जब मैं इनिशियली था। तो अ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता था, बट कैपिटल भी कम थी तो थोड़ा बहुत रिस्क भी था कि भाई अगर ज्यादा लॉस हो गया था।
लेकिन अब मेरा क्या है कि ठीक है लेवल ब्रेक हो गया, आज नहीं तो कल एक बार तो लेवल मेरे सपोर्ट करेगा ना, लाइक दैट। तो ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको थोड़े जैसे दिन देखा पहले है कि मैंने, हाँ आई एम सॉरी, एक सॉरी, चीज मुझे याद आई। मैंने आपको देखा है जैसे ओवरनाइट पोजीशन कभी कभार आपके अगेंस्ट गई और मॉर्निंग में एक लॉस खड़ा हो गया बड़ा। इवन इवन आफ्टर दैट लॉस आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत बारी उसको रिकवर कर पाते हो, तो ये तो एक स्किल है। और आई वांट टू स्किल नहीं नो कि हो सकता है। उस टाइम पे हाउ डू यू मैनेज दैट लॉस एंड गेट इनटू अ प्रॉफिट फॉलोइंग नहीं, योर जो सिस्टम या रूल्स। पहली बात तो मैं अर्जुन एक बात बता दूं, ऐसा कभी कोई दिमाग में होता ही नहीं कि ये लॉस कवर करना हो। फर्स्ट ट्रू। वो कभी देखो मेरा, अगर गैप डाउन में मुझे लेट्स से कि 3% या साढ़े आगे अभी जो न्यूज आया था, रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही पहला मार्केट था वो अनाउंसमेंट के, न्यूज के अनाउंसमेंट के बाद के जो ओपन हो रहा था। 8 o'clock को न्यूज आया था, हमारा मार्केट 9 बजे यस ओपन होता यस। है। राइट, सो फर्स्ट रिएक्शन इज इन इंडिया। और अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि उस दिन एक्सपायरी डे था, राइट, वो थर्सडे को हुआ था। राइट, जैसे ही ओपन हुआ मार्केट 3-4% गैप डाउन ओपन हुआ था। मेरा ऑलमोस्ट आई वाज इन लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 3.5% समथिंग कैपिटल का मेरा लॉस था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट अच्छा खासा लॉस था। मैंने क्या देखा कि भाई ठीक है, मैं पहले ऐसे ही देखता हूँ कि 3% में से अगर 1% भी कवर हो गया तो ठीक है ना, अपन के लिए तो एक दिन कम रिकवर करने को लगेगा, मैं ऐसा बिल्कुल सोचता हूँ। तो मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ कि मुझे पूरा कवर करना है। तो कभी थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है, कभी प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, राइट, एंड कभी ये लॉस बढ़ भी जाता है। तो ऐसा कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता है कि मुझे लॉस को कवर ही करना है। राइट, तो डिपेंड्स है कि ये लॉस बढ़ भी सकता है, थोड़ा लॉस कम भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट में भी आ सकता है, लाइक दैट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल या फिर ट्रेड मैनेजमेंट कह लो टू हैव, एंड स्पेशली द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट। ये बहुत से डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स नहीं कर पाते और इसीलिए प्रॉब्लम रीजन है कि वो अपनी कैपिटल मार्केट को वापस दे देते हैं। एक रेवेंज रेवेंज ट्रेडिंग जो होती है ना, वो निकालनी यस पड़ती है। अगर गैप बिल्कुल डाउन में बड़ा लॉस होता है तो आप क्या करते हो कि भाई गैप डाउन या गैप अप में लॉस होता है तो आप उसको कवर करने के चक्कर में अपना पोजीशन साइज थोड़ा ज्यादा कर देते हो, मुझे ट्रू। आज ही कवर करना है। तो वो आई थिंक कर सकते हैं, कुछ इतने स्किलफुल ट्रेडर भी देखे हैं कि कितना भी लॉस हो सुबह उठ के वो अच्छे से ट्रेड करके निकल भी सकते हैं प्रॉफिट। बट मेरी ऐसी साइकोलॉजी नहीं है कि मुझे आज ही कवर करना है। राइट, बिल्कुल बिकॉज मैं, देख हम अर्जुन भाई मैं आपको बोलूँ, हम यहाँ पे ट्रेडिंग में, मैंने जब शुरू किया तब मेरी 30 ईयर्स की थी ट्रेडिंग। राइट, मैं 30 ईयर्स की एज की था। राइट, तो मुझे अभी और 30 साल ट्रेडिंग करना है। राइट, कल 2 दिन में तो सब कुछ कवर नहीं करना है। तो मैं ऐसा दिमाग में रखता हूँ भाई ये तो हमारा डे टू डे जॉब है, एक दिन अपना काम नहीं बना तो दूसरे दिन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, लाइक दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट अगर आपको लंबा चलना है तो। हाँ रौनक भाई, हर ट्रेडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केल अप कर पाना। कि अगर आप स्केल अप नहीं कर पा रहे तो एक तरीके से आप स्टक हो एक ही लेवल पे। तो हाँ। स्केल अप करने में बहुत से ट्रेडर्स को, लोगों को चैलेंजेस आते हैं। तो व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज द राइट वे टू स्केल अप? आपने अपने लिए कैसे करा वो स्केल अप? अर्जुन भाई, एक्चुअली क्या है कि मैंने, मेरा स्केल अप में तो ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कभी आया ही नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैंने कभी कैपिटल तो एडिशन किया नहीं। राइट, मेरा तो ग्रेजुअली कैपिटल ग्रो हुआ है। तो मुझे जिस हिसाब से पोजीशन कैपिटल ग्रो होता है मैं अपनी पोजीशन साइज धीरे धीरे ऐड करता हूँ। बट राइट। एक चीज़ है जो मैं आप व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। लोग क्या करते हैं कि 10 लाख की ट्रेडिंग से, लेट से किसी ने एग्जांपल लेके शुरू किया ट्रेड, राइट, और एक 1.5-2 महीने में 10 लाख रुपए 5-10% 15% रिटर्न बना लिए, 11 लाख। तो उसको ऐसा आ जाता है कि मुझे मार्केट समझ में आ गया। देन वो क्या होता है कि वो 1.5-2 महीने में आप मार्केट की साइकिल को नहीं जान सके। वो क्या करते हैं, वो 11 लाख हो गए, 10 के 11 और 5-6 लाख ऐड कर देते हैं। राइट, फिर वो 2%, 5%, 10% का ड्रॉ डाउन आएगा आपका पूरा कैपिटल। तो बिल्कुल आपको स्केल अप करने के लिए लेट्स से कि उसमें भी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं सोचूंगा कि एक बार ये 15 लाख हो जाएंगे, उसके बाद में थोड़ी कैपिटल ऐड करूंगा और फिर मेरी पोजीशन साइज को मैं इंक्रीज करूंगा। तो राइट। एक कि भाई एवरी 20% रिटर्न या तो एवरी 50% रिटर्न आई विल एड सम पार्ट इनटू माय कैपिटल, एंड उसको मैं ग्रो करूंगा। तब मैं, ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड सही गए 3 दिन में मैंने 2-5% रिटर्न बना लिया तो मेरी पोजीशन साइज बढ़ा दी। बिल्कुल
तो उससे क्या होगा कि आप एक भी लॉस मेकिंग डे आएगा तो आप 1.5-2 दिन का लॉस, सॉरी प्रॉफिट आप गिव अप कर दो, करेक्ट। राइट। सो ऐसे स्केल अप करना चाहिए सिस्टमेटिक कि भाई मेरे को ये कैपिटल पे 30%, 40%, वट एवर आपका जहाँ पे मैथमेटिक्स सेट होता है, इतना रिटर्न चाहिए। उसके बाद मैं इतनी कैपिटल ऐड करूंगा या तो मैं इतनी पोजीशन साइज को बढ़ाऊंगा, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। रौनक भाई, स्केल से याद आया, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों के स्क्रीनशॉट डाल रहा है। तो रौनक भाई, ये लॉस ले कौन रहा है मार्केट में? अगर हर कोई अरे प्रॉफिट पता नहीं कमा रहा है। सर, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ आप और ना। मैं यहाँ लॉस की बात कर रहे हैं, और बड़ा एक नॉर्मल पार्ट है ट्रेडिंग का लॉस करना। हाँ इट्स अ वेरी नॉर्मल पार्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप इन नए ट्रेडर्स को? बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे बड़े स्क्रीनशॉट से, और उनको लगता है ट्रेडिंग बहुत आसान है। तो क्या एडवाइस नहीं, दोगे आप लोगों को? एक्चुअली में क्या है सर, अगर ऐसा कोई है कि जिसको लॉस हो ही नहीं रहा है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो मैंने काफी बार लॉसेस भी पोस्ट किए। आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले आई मेड बिल्कुल हाईएस्ट लॉस ऑफ माय ट्रेडिंग कैरियर। 5% का लॉस था एक दिन में, 18-19 लाख गए थे। तो जाते हैं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको लॉस ना हो। और कोई कोई 1 करोड़ बना रहा है एक दिन में, राइट, बना सकते हैं काफी लोग, अच्छे ट्रेडर, जेन्युइन लोग। बट आपको उसकी कैपिटल भी देखनी चाहिए। वो 10 करोड़ से कर रहे हैं, 15 करोड़ से कर रहे हैं, 20 करोड़ से कर रहे हैं, तब वो 1 करोड़ बना रहे हैं। बट कोई राइट। बंदा बोल रहा है कि मैं एवरी डे 50 लाख करोड़ बना रहा हूँ और कैपिटल बिल्कुल। सिर्फ 1-1.5 करोड़ है, तो पॉसिबल नहीं है यार। वो हमारे दिमाग में रोज 50% तो कौन बना पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं बिल्कुल। तो ऐसे, देखो अर्जुन, मैं काफी ज्यादा ही, आपने अभी मनु की बात की तो मैं सिर्फ उसका ही एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं जब आज से 5-7 साल पहले मैंने उसको एक बार अप्रोच भी किया था, उनके स्क्रीनशॉट देखे, वो ये अच्छा ट्रेडर है। जब मुझे एक बार के लिए ड्रॉ डाउन हुआ था तो मैंने उससे बात भी की थी, उसने मुझे हेल्प भी किया। बट वो क्या होता है, मैं उसके स्क्रीनशॉट से इन्फ्लुएंस नहीं होता कि इतना बड़ा ये बना रहा है तो यस। मैं भी वो बनाऊं। हाँ, मोटिवेशन मिलता है, बट उसका मीनिंग नहीं है कि किसी के स्क्रीनशॉट देख के हम, वो बोलते हैं ना, किसी का बंगला देख के अपनी झुपड़ी नहीं जलानी चाहिए। राइट। तो ठीक है, सोशल मीडिया पे तो अब थोड़े दिनों में आपको 10, 15, 20 करोड़ भी मिलने जा लगेंगे, तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ना चाहिए, राइट। बिल्कुल। करेक्ट, बहुत सही बोला। अ, इससे इससे रिलेटेड एक चीज और पूछता हूँ कि फॉर फॉर समवन कमिंग न्यू टू द मार्केट्स, या इवन इवन फॉर पीपल हु बीन डूइंग ट्रेडिंग फॉर अ वाइल, एक एक डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए? क्या ये 10-15% जैसे आपने कहा, ये तो पॉसिबल पॉसिबल है, बट इट इज वेरी हार्ड टू नहीं अचीव नहीं, दस रियलिस्टिकली? परसेंट नहीं है, नहीं हाँ। पॉसिबल है। मैं बोलता हूँ ना, आइडियली क्या होता है कि देख, आपको, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये हाईली रिस्की, आई थिंक सबसे ज्यादा रिस्क वाला मार्केट यही है। मीन्स अगर आप एफडी में डालोगे तो सेफ रिटर्न है, आप म्यूचुअल फंड में भी डालोगे तो कम रिटर्न मिलेगा और थोड़ा तो मिलेगा। यहाँ पे जाने का चांसेस भी ज्यादा है, तो आप एक रिस्की सेगमेंट में काम कर रहे हो। तो जब रिस्क सेगमेंट में काम कर रहे हो तो आपका रिटर्न भी एक अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, अगर मुझे 4 रुपए भी महीने नहीं मिल रहे, तो प्रॉबेबली फिर इतना रिस्क लेने का मीनिंग नहीं, राइट। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेडर होता है वो मंथली एटलीस्ट 3-4% का एक्सपेक्टेशन से काम करे, तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल है। बट दैट टू अर्जुन, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर हर महीने 4-4% बनते तो यार सब कोई यही करता, कोई जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, बिल्कुल। सब ट्रेड। बट ये क्या होता है ना, इसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महीने में आपका 10% रिटर्न बन गया तो नेक्स्ट मंथ आप, यू शुड बी रेडी टू गिव अप 5%, ट्रू। राइट। राइट, कभी कभी देखो मैं आपको बोला ना, अगर आप मेरे 10 दिन, साल के 10 या 12 दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट निकाल लो ना, राइट, जो 10-12 हाईएस्ट, तो मेरा पूरा साल का प्रॉफिट हो जाता है। बट तो बाकी के दिन में क्या कर रहा हूँ, जस्ट सेटलमेंट ही कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको वो कंसिस्टेंट नहीं मिलता है, आपको यस। वो दिन के लिए वेट करना पड़ता है कि जो यस, आपके आपको नहीं पता लेवल है। कौन सा दिन आपका बम्पर दिन हो। यस, दैट इज द रीजन आपको ट्रेड, जब भी आपका सेटअप मिला आपको करना पड़ेगा। एंड जब आपका सेटअप सही जाएगा तो आप अच्छा पैसा बना, तो कभी कभी 2-3-4 महीने तक भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं बनता है। नहीं बनता। यू शुड बी इन टू दिस मार्केट, आपको यस। ये मार्केट में, तो कंसिस्टेंट 4% वो सही है, बट वो कंसिस्टेंटली एवरी मंथ नहीं होगी। आप करेक्ट। एक मंथ 10% बनाओगे, 15% बनाओगे, दूसरे मंथ में थोड़ा जाएगा।
ऑन एन एवरेज आपको साल में 35 to 40% रिटर्न बन जाएगा अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे तो। राइट। तो बेसिकली मार्केट जो है, व्यूअर्स, कुछ महीने होते हैं जो बहुत अच्छे निकलते हैं जिनमें 10% रिटर्न भी आ जाती है। इट इज नॉट एबनॉर्मल, बट देर आर मंथ्स जहां पे मार्केट वो आपसे थोड़ा वापस लेके एवरेज को दोबारा 3-4% पे ले आती है। सो रौनक भाई कह रहे हैं कि अगर आपको लॉसेस भी लग रहे हैं तो वेरी नॉर्मल पार्ट, हो सकता है आपको मार्केट अगले महीने या उसके अगले महीने कॉम्पनसेट कर दे और वो रिटर्न वापस उसी लेवल पे आ जाए, प्रोवाइडेड आप सारे ट्रेड्स अपने सिस्टम के ले रहे हो और आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हो। यस। रौनक भाई, इन द क्लोजिंग मोमेंट्स कुछ कुछ खास टिप्स आप देना चाहोगे, स्पेशली टू पीपल हु आर कमिंग न्यू इनटू द मार्केट्स, बिकॉज आज की डेट में स्टॉक मार्केट में बहुत से नए लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास आप। खास टिप्स तो क्या है सर, एक सबसे वैसे तो पूरे इंटरव्यू में भी कवर कर लिया है कि भाई पहले आपको आपको ये ट्रेड में थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। सीखना पड़ेगा मीन्स काफी सारे, देखो काफी फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको काफी सारा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये करना ठीक है, आप काफी अच्छे ट्रेनर भी आप जा सकते हो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी सेट हो। राइट। देखो मैंने जब ट्रेड किया था पहले मैंने कैश भी थोड़ा बहुत किया था, फ्यूचर में भी एक ट्रेड किया, मैंने आपको बोला ना मेरे सारे लॉस सुबह इनिशियली हुए, तो कुछ कुछ फ्यूचर में फिर मुझे पता चला कि मेरा साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग में सेट। तो आपका साइकोलॉजी कहाँ, किसी का करेंसी में होगा, किसी का राइट। कमोडिटी में होगा, तो आपको वहां पे पहले जाना पड़ेगा। फिर वहां पे आपको क्या कंफर्टेबल, आप प्राइस एक्शंस देख रहे हो, आप ओआई डेटा देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो। थर्ड थिंग, आपको वो देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आर यू अ ट्रेडर हु कैन डू मैकेनिकल ट्रेडिंग लाइक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, करेक्ट। जहां पे आपके इमोशंस की जरूरत ही नहीं है। राइट। आपको एक बार के लिए एक अच्छा सिस्टम बना के जस्ट लेट द सिस्टम टू रन, उसका क्या मैक्सिमम ड्रॉप बैक टेस्ट करके दे। या तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो तो आपको वो दी। तो ये सब मिला के फिर आपको एक अच्छे से ट्रेड करने के लिए आना पड़ेगा, और एक लिमिटेड रिस्क लेके एक लिमिटेड प्रॉफिट तक पहले एक साल में ट्रेडिंग करोगे ना, तो ज्यादा स्ट्रगल पीरियड होगा नहीं। अर्जुन मैं आपको बोलूंगा ना, मेरा स्ट्रगल पीरियड वो जो मैंने पहली बार मैंने आपको बोला ना 4 लाख से 6 लाख हुआ और 6 से 2 हुआ, वो 1 महीना में बोल सकता हूँ। बाकी तो फिर मैंने 4 लाख से जो ट्रेड किया उसमें मैं हर साल 20-25-30% रिटर्न बनाता था। तो ठीक है मैं राइट। सीख राइट। रहा था, बट वो मैं स्ट्रगल नहीं बोल सकता। तो मुझे मैंने बिल्कुल। मैंने सिंगल टाइम मेरा अकाउंट ब्लो अप नहीं किया एक बार भी। रौनक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपने जो गलती पहली बारी करी आपने उसने सीख ली। यहाँ पे मार्केट में बहुत से लोग हैं जो वही गलतियां दोबारा करते हैं और मार्केट के साथ लड़ते रहते हैं लॉस जब चल रहा होता है उनका। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और इंश्योर कि आप वो गलतियां दोबारा ना करो वाया गुड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेड मैनेजमेंट। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस। एंड जैसा आपने कहा, हर एक की एक पर्सनैलिटी टाइप है जिसके हिसाब से वो ट्रेड करता है। कुछ अच्छे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हैं, कुछ कुछ सिस्टम ट्रेडर्स अच्छे हैं, एंड डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक कोई फ्यूचर्स कर रहा है, कोई ऑप्शंस कर रहा है। सो अनटिल अनलेस वन वन takes a dive into the market and experiences different things, तो वो पता नहीं लगेगा। but that requires one to get in with a small amount of capital और धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, ये नहीं कि सट्टे की तरह एक ही बारी में सब उड़ा दिया। रौनक भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा ये। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। एंड गुड बाय। थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन रौनक के साथ आपको पसंद आया। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे ऐसे ही एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर ट्रेडर को इनवाइट करें इस शो पे, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और याद रखें, ये मार्केट सबका है बॉस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.